जय शंकर जी की जय। श्री महाकाल। हमारे शिव और पार्वती नंदन हमारे गणपति जी 10 दिवसीय गणपति उत्सव जो कि 6 सितंबर को प्रारंभ होने जा रहा है और 17 सितंबर तक चलेगा। और जल के प्रतीक हमारे गणपति महाराज जी का विसर्जन 17 तारीख को होना है जी, और शाम को 5:37 तक की। और आप इन 10 दिनों में गणपति अर्चना करिए, क्योंकि सिद्धि विनायक है। अपनी कामनाओं को सिद्ध कराइए। कष्ट विनायक है, अपने कष्टों को हराइए। ठीक है जी। और अब हम बात करें पौराणिक कथा के अनुसार। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणपति जी का अवतरण हुआ था। अब बात करें कि इनको जल प्रवाह क्यों किया जाता है 10 दिनों बाद। इसके पीछे 2 कहानियां हैं। सबसे पहली, कार्तिकेय जी के पास ये दक्षिण दिशा में रहने गए थे, और जब 10वां दिन था इन्होंने वहां से विराजमान किया था, वहां से निकले थे। तो कार्तिकेय जी और वहां के आसपास के सभी लोग बहुत उदास हो गए थे, और उन्होंने गणपति जी को अगले वर्ष फिर आने को कहा था, और गणपति जी फिर अगले वर्ष आए थे। ये तो थी जी हमारी पहली पौराणिक कथा। अब दूसरी पौराणिक कथा, जब वेद व्यास जी लिख रहे थे ग्रंथ, तो उस समय गणपति जी, वेद व्यास जी बोलते जा रहे थे, गणपति जी लिखते जा रहे थे। लिखते लिखते वेद व्यास जी ने आंखें बंद कर ली और वो बोलते जा रहे हैं। 10 दिनों के लिए लगातार बोल रहे हैं, और गणपति जी 10 दिनों के लिए लगातार लिख रहे हैं। जब 10वां दिन था, वेद व्यास जी ने कथा पूर्ण होने के उपरांत आंखें खोली तो उन्होंने देखा गणपति जी के शरीर से बहुत सा ताप बाहर आ रहा है। उन्होंने गणपति जी को सामने नदी में स्नान करवाया। इसलिए भी उनका ताप खत्म करने के लिए गणपति, क्योंकि वो हमारी बॉडी के जितने भी हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जब हम 10 दिनों के लिए गणपति जी रखते हैं तो वो हमारे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसीलिए उनका विसर्जन किया जाता है। वैसे मेरा मानना ये दक्षिण की प्रथा है। ठीक है ना जी। और अब भोग के 10 दिन लगाएं। ध्रुवा बहुत पसंद है, मोदक बहुत पसंद है। ठीक है जी। और रिद्धि सिद्धि गणपति जी को अगर आप घर में लाते हैं तो रिद्धि सिद्धि जी ज़रूर लाइए, और रिद्धि सिद्धि जी अपने पास रख लीजिए और गणपति जी का ही विसर्जन करिए। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।